श्री गणेशाय नमः। शिव पार्वती विवाह कथा प्रसंग भाग 2। जस दूलहु तसि बनिय बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचिउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वो ऐसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमि गिरि सब कहु निमत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। कामरूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह समराये, जथा जोग तह तह सब छाये। पुरुषोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचिन पिनाई। लागई लघु बिरंचिन पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणताय, अवलोकि पुरुषोभा सही। वन बाग कूप तडाग सरिता, सुभग सब शक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत सी मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरवरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार दिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियहर से सुरसेन निहारी, हरिहि देखि अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरजु तहु रहे सयाने, धरि धीरजु तह रहे सयाने। बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता। कहहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहि
कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ गरियाता। बरु बौराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती, यह बारात है, यह यमराज की सेना दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल राख ये उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनीचरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़तहि कर सही। देखी सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। समुझि महेश समाज सब, समुझि महेश समाज सब। जननी जनक मुस्काहि, बाल बुझाए विविध विधि। निडर हों डर नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है।